Good morning, student. How are you? Welcome to chemistry class. In today's class, we will proceed in the group 14 elements. Nearly it is going to end up, and we are studying about the carbon and its allotropes, and I have completed diamond and graphite. Student, you know that if suspension is made in water of the graphite, then what is called it? What is called it? Suspension of suspension of graphite in water. Suspension of graphite in oil is called. Do you know what is term used for this? This is known as aqua DAC. Okay, aqua DAC, and this one is known as oil DAC. Okay, these are the two terms which you don't know. Suspension of graphite in water is known as aqua DAC, and in oil is known as oil DAC. It is used in the as a lubricant. How it is used as a lubricant. Okay. Now we will see next allotrope of the carbon, new allotrope. As you know that about the fluorines. Okay, fluorines. FULLERENC. Fluorines. Okay. Fluorines. What are fluorines? These are the pure carbon isotope allotrope and very latest allotrope of the carbon. Okay, you have learned in the class 10th also something about it. It is a ball like structure, just like the football. There are 60 carbon in two different rings. One is the pentagonal and one is the hexagonal. Both rings are joined together. Okay. तो फ्लोरेंस हम लोग जान गए कि 60 कार्बन एटम का होता है, जिसमें से कि जो 60 कार्बन एटम्स होते हैं वो दो फॉर्म में लगे होते हैं. एक तो इस तरह से पेंटागन के फॉर्म में और एक जो है कि हेक्सागन के फॉर्म में इस तरह से. ठीक है, और एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है. ये एकदम फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है इस दोनों रिंग को मिला करके. लेकिन क्या जानते हैं कि ये बनता कैसे है, इसको कैसे ये बनाया जाता है और क्या इसका यूज़ है. तो आज हम ये जानेंगे कि बनाया कैसे जाता है. हम लोग को 10th तक तो ये बताया जाता है कि ये 60 कार्बन का होता है, फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बन एलोट्रॉप होता है. ठीक है, कहीं मेडिसिनल यूज भी इसका किया जाता है. ठीक है, तो ये चीज़ें हम जानते हैं. लेकिन कैसे ये बनाया जाता है
और किस प्रकार से यूज में लिया जाता है, इसको आज हम यहाँ पे इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग आज जानेंगे किस तरह से इसको बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए फ्लोरेंस को जो है कि हीट किया जाता है, ग्रेफाइट को हीट किया जाता है और इलेक्ट्रिक आर्क में और इनर्ट गैस मीडियम में, इस तरह से इसको बनाने के लिए। ठीक है, फ्लोरेंस दीज आर, तो पहले तो लिख लेते हैं कि दीज आर प्योरेस्ट कार्बन एलोट्रॉप, कार्बन एलोट्रॉप। It is made by heating. It is made by heating graphite in electric arc. Electric arc in inert atmosphere of helium और नियॉन। ओके, इसको बनाने के लिए ग्रेफाइट को इलेक्ट्रिक आर्क के थ्रू हीट किया जाता है और इनर्ट गैस के प्रेजेंस में या इनर्ट एटमॉस्फेयर ऑफ द हीलियम और नियॉन, इसके प्रेजेंस में इसको हीट किया जाता है, तब ये जाकर के बन के तैयार होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो हमने बता दिया कि केवल ये प्योरेस्ट कार्बन एलोट्रॉप है। ठीक है, प्योर फॉर्म में पाया जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम बताएंगे। थोड़ा सा हम लोग फ्लोरेंस के स्ट्रक्चर पे फोकस करते हैं। हैव यू नोटेड दिस? नोट डाउन। ओके, it is pure form of, only pure form of the carbon, only pure form of the carbon, because of smooth structure, एक स्मूथ स्ट्रक्चर होने के कारण जो है, विदाउट हैविंग डैगलिंग बॉन्ड, ओके, विदाउट हैविंग डैगलिंग बॉन्ड, डैगलिंग बॉन्ड्स मतलब कहने का मतलब है कि बीच में कोई ऐसा बॉन्ड जो लिंक करने वाला, जैसे कि हम लोग ग्रेफाइट में देख रहे थे 2 लेयर के बीच में बॉन्ड था, उस तरह का कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, एकदम स्मूथ स्ट्रक्चर होता है, कोई यहाँ पे डैगलिंग बॉन्ड्स यहाँ पे नहीं होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि इसमें कुल कितने 60 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। इट कंटेन्स 16 कार्बन मॉलिक्यूल्स।
इसके भी कई फॉर्म होते हैं। इसमें जो है कि जो हम फ्लोरेंस की बात कर रहे हैं 60 कार्बन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर विच कंटेन्स इस 60 में क्या है, इन विच 12 कार्बन molecules are in 5 carbon ring हाउ मच, 2 रिंग है यहाँ पे, एक 5 कार्बन की है, ऐसे भी कह सकते हैं कि 12 5 कार्बन रिंग ऐसे ले लें तो सही है। यहाँ पे इन विच देयर आर 12 5 कार्बन रिंग। अब रिमेनिंग कितने बचे, रिमेनिंग बचे 48, यानी कि कुल मिलाकर के अगर यहाँ पे देखा जाए 26 कार्बन रिंग। इसमें 2 तरह की 12 जो है कि 12 रिंग 12 5 कार्बन की रिंग है और 20 जो है 6 कार्बन की रिंग है, ठीक है। अब ये 5 और 6 कार्बन की रिंग किस तरह से अरेंज होती है ये हम लोग देखेंगे। फाइव मेंबर, नेक्स्ट लाइन से आते हैं हम लोग, 5 मेंबर रिंग are connected to 6 member ring ठीक है। 5 मेंबर की जो रिंग होती है वो 6 का मेंबर के कार्बन से जुड़ी होती है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे वाइल जो हमारी 6 कार्बन की रिंग है, वाइल 6 मेंबर रिंग are connected to both 5 and 6, 5 and 6 कार्बन रिंग। अगर यहाँ पे हम रेफरेंस टू 1 कार्बन रिंग बोल रहे हैं, अगर एक 5 कार्बन की रिंग देखेंगे तो वो 6 कार्बन वाले रिंग से जुड़ी है, लेकिन जो अगर कोई एक रिंग हम देखेंगे 6 कार्बन की तो वो दोनों से जुड़ी हुई है। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे ठीक है, तो ये जो फ्लोरेंस है वो एक तो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन है, क्योंकि इसमें कोई भी डायगोनल बॉन्ड या कोई इस तरह का बॉन्ड नहीं है कि जिससे इम्प्योरिटी इसके अंदर इंसर्ट हो सके, ठीक है। अब इसमें जो है कि 12 5 मेंबर रिंग है, 12 जो है इसके अंदर इस तरह की रिंग दिखाई देगी। जैसे अगर फुटबॉल को हम ध्यान से देखें तो उस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ठीक है। और दूसरा जो इसके अंदर रिंग है वो 6 मेंबर रिंग है, ठीक है। इनकी संख्या है 12 और इनकी संख्या है 20, ठीक है।
अब इसमें जो बोला है कि 5 मेंबर जो रिंग है वो तो 6 मेंबर से जुड़ी होती है। अब देखो कैसे जुड़ी होती है। इसको हम ऐसे जोड़ देते हैं, इस तरह से ये जुड़ी होती है। लेकिन जो अब ये 5 मेंबर रिंग से 6 वाली जुड़ी है, ये 6 से भी जुड़ सकती है, ठीक है, ऐसे इस तरह से ये जुड़ने का ऑर्डर है। ये देखो 6 हमने क्या लिखा कि 5 मेंबर रिंग आर कनेक्टेड टू 6, केवल 6 से जुड़ी है। लेकिन जो 6 मेंबर रिंग है वो बोथ से जुड़ी है, ठीक है, 5 मेंबर से भी और 6 मेंबर से, ठीक है। तो इस तरह से एक फुटबॉल लाइक अपीयरेंस आ जाता है, पूरा एक नेटवर्क आ जाता है फुटबॉल लाइक। जैसे हम फुटबॉल में भी देखते हैं तो 2 तरह की रिंग्स हमें दिखाई देती हैं, एक तो हेक्सागोनल और एक पेंटागोनल, ठीक है। तो आई होप ये स्ट्रक्चर अब समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार बता दे रहे, पूरे 60 कार्बन मॉलिक्यूल्स इसको बोले जाते हैं। और इसमें जो है कि कुल मिलाकर के 12, अगर ये फुटबॉल लाइक पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देखेंगे तो इस फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ पे चाहे तो बना सकते हैं, इस तरह से छोटे छोटे बनाने हैं, ठीक है। ऐसे कुछ इस तरह का अपीयरेंस होता है, ठीक है। इस तरह से ये जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है। तो इस तरह से ये जुड़े होते हैं, ठीक है। तो एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। तो आई होप अब ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहाँ पर इसका यूज़ करते हैं हम अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा चूँकि ये बहुत लेटेस्ट है तो इसके लिए थोड़ा सा हमने डिटेल में बता दिए। अभी तक तो हम लोग ये नहीं जानते थे कि कितने रिंग हैं, कैसे जुड़े हुए हैं और किस तरह से ये बना होता है। अब इसका थोड़ा यूज़ देख लेते हैं कि किस तरह से इसका यूज़ है, ठीक है। अब इसका यूज़ देखते हैं। Fluorines are used in microscopic bearings, जहाँ पे एकदम माइक्रोस्कोपिक बेयरिंग्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे लगता है। और लाइट वेट एंड इन लाइट वेट बैटरीज used in
इसमें माइक्रोस्कोपिक का मतलब कहाँ पे है, जहाँ पे हम जिस चीज़ को देख नहीं सकते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं और वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करना है, एज ए बेयरिंग ज़रूरत पड़ गई यूज़ करने की, तो ये हमारे लिए सबसे बेहतरीन है। और इसके अलावा हम जो है कि इसमें नई तरह की प्लास्टिक यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ न्यू प्लास्टिक, यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ न्यू प्लास्टिक, जो हार्मलेस होती है, एंड फ्यू ड्रग्स, कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसका यूज़ जो है बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, जहाँ पे हम हमारी रीच से बाहर अगर कोई चीज़ है और हमें वहाँ पहुँचना है तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे फ्यू न्यू ड्रग्स बनी है, यहाँ पे न्यू ड्रग्स लिख सकते हैं। तो हमने यूज़ भी इसका जान लिया कि फ्लोरेंस आर यूज्ड इन माइक्रोस्कोपिक बेयरिंग्स एंड लाइट वेट बैटरीज। ओके, लाइट वेट बैटरीज में भी इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब हम फ्लोरेंस के बारे में पूरा जान गए। अब नेक्स्ट कुछ आते हैं एमॉर्फस फॉर्म ऑफ द। अभी हमने जो देखा, हमने देखा वो सब सॉलिड और क्रिस्टलाइन कार्बन के बारे में देखा। अभी तक हमने जो देखा वो सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म था। कैसा था? सॉलिड क्रिस्टलाइन फॉर्म था। अब जो हम देखेंगे वो एमॉर्फस फॉर्म ऑफ द कार्बन। एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है, अब हम लोग एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन देखेंगे। ठीक है, अब उस एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन में क्या आता है? कोल आता है, कोक आता है, चारकोल आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। और बोन ब्लैक, लैम्प ब्लैक, कार्बन ब्लैक, so many type of the amorphous form of the carbons are formed, और उनके डिफरेंट यूजेस हैं। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं कोल के बारे में। तो कोल के बारे में तो लगभग सबको पता है कि व्हाट इज कोल। ठीक है, इसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन में, अब अगर हम इसके अंदर देखा जाए तो ये कुछ मिक्सचर होता है, कुछ ऐसी चीज़ें इसके अंदर होती हैं। और चूँकि ये लुमिनस भी होता है और इग्निशियस भी होता है। कोल का यूज़ हम कहाँ करते हैं ये सबको पता है। कहाँ यूज़ करते हैं? बर्न करने के लिए, बर्निंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशंस होते हैं वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जाता है। तो कोल के डिफरेंट फॉर्म होते हैं, डिफरेंट टाइप के कोल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे कोल के बारे में। यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स ऑफ कोल्स हैं। जैसे एक तो पीट कोल। पीट कोल में 60% कार्बन होते हैं। नेक्स्ट होता है लिग्नाइट। लिग्नाइट में 70% कार्बन होते हैं। और बिटुमिनस जो कार्बन होता है वो 78% इसके अंदर, बिटुमिनस जो कोल होता है उसमें 78% कार्बन होता है। और जो सेमी बिटुमिनस होता है वो 83% होता है। और नेक्स्ट हमारा जो सबसे बेस्ट है एंथ्रासाइट, वो 90% इसके अंदर कार्बन होते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि 5 तरह के कोल होते हैं। एक तो पीट कोल जिसमें 60%, दूसरा जो है लिग्नाइट जिसके अंदर 70% कार्बन है, तीसरा बिटुमिनस जिसके अंदर 78% कार्बन है, और सेमी बिटुमिनस जिसके अंदर 83% कार्बन है, और एंथ्रासाइट जिसके अंदर 90% कार्बन है। अब इस कार्बन के यूजेस जो कोल हैं, ये डिफरेंट टाइप के कोल जिनके अंदर डिफरेंट परसेंट में कार्बन मिलते हैं,
इनका यूज़ इस तरह से अलग अलग है। जो सबसे मोस्ट कॉमन वैरायटी के रूप में जाना जाता है वो बिटुमिनस है। ये बिटुमिनस इज द मोस्ट कॉमन वैरायटी ऑफ कोल। यहाँ पे एक लाइन ऐड कर लेंगे, बिटुमिनस is most common, is the most common variety of coal। ठीक है, सबके अपने अपने यूज़ हैं, कहाँ पे हमें किस जगह पे क्या यूज़ करना है। किसी को हम भट्टी में यूज़ करना है, कोई फर्नेस, बड़ी बड़ी फर्नेस है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है मेटल्स के एक्सट्रैक्शन जहाँ किए जाते हैं, एक्सट्रैक्शन वाली फर्नेस होती है उन सारे फर्नेस में, या जहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन होते हैं वहाँ भी कोल जलाया जाता है। तो वहाँ पे उस कैटेगरी के कोल का यूज़ किया जाता है। जो सबसे मोस्ट कॉमन वैरायटी का कोल है वो बिटुमिनस है, जो मोस्टली यूज़ किया जाता है। और वैसे तो एंथ्रासाइड भी यूज़ किया जाएगा जहाँ पे कि स्मोकलेस प्रोसेस होती है, वहाँ पे इसका यूज़ हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लिया सबने। अब नेक्स्ट हम वैरायटी पे आएंगे कोक। सबने नोट कर लिया इसको। नेक्स्ट हमारा है कोक। कोक भी एक फॉर्म ऑफ द कार्बन एमार्फस फॉर्म है यहाँ पे। कोक के बारे में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत 10th में जरूर बताया गया होगा। इसको कोक को बनाने के लिए इट इज ऑब्टेन्ड बाय destructive distillation of कोल का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर पे यूज़ करते हैं तो कोल जो है कोक में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो कोक होता है इसमें लगभग कोक कंटेन 80% कार्बन at 90 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो ये ऑल अबाउट हो गया हमारा कोक के बारे में। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आते हैं चारकोल एंड वुड चारकोल। चारकोल और वुड चारकोल। चारकोल और वुड चारकोल। ठीक है, चारकोल और वुड, या हम जिसको वुड चारकोल कहते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है। इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इनडायरेक्ट वुड को बर्न करते हैं, और जब वुड को बर्न करते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स भी निकलते हैं। ठीक है, बस इट इज ऑब्टेन्ड बाय heating charcoal, heating wood in absence of
एयर, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ एयर में जो है कि हम इसको हीट, तो ऐसे जब हीट करते हैं इन एब्सेंस ऑफ एयर तो जो चारकोल बन जाता है, ठीक है। अब इसमें जो है कि व्हेन जो हीट होगी तो हम लोग जानते हैं कि जो वुड होता है, वुड के अंदर वाटर भी होता है, बहुत सारे लिक्विड होते हैं। तो जब वो स्टीम बन करके सारी चीज़ें निकल जाती हैं, उनको हम एक अलग जगह पे कलेक्ट कर लेते हैं, तो जो भी उसके अंदर बचता है वो एक्टिवेटेड चारकोल बचता है। क्या बचता है? एक्टिवेटेड चारकोल। एक बार फिर से समझ लीजिए, जब हमें चारकोल बनाना होता है वुड चारकोल, तो हम वुड चारकोल को कुछ ऐसे कंटेनर में टुकड़े टुकड़े काट करके रख देते हैं, जो कि ऐसे कंटेनर होते हैं जो फायर रेजिस्टेंट होते हैं। फिर उनको फर्नेसेस में रख दिया जाता है और एयर के एब्सेंस में हीट किया जाता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग की जाती है। तो जितना उसके अंदर वाटर कंटेंट रहता है, वो सारे वाटर कंटेंट जो है कि उड़ जाते हैं, स्टीम बन करके निकल जाते हैं और फिर एक्टिवेटेड चारकोल उसके अंदर बच जाता है। इस तरह से जो है कि वुड चारकोल बना करके तैयार किया जाता है, ठीक है। तो आज इतना ही, कल फिर हम जो है कि नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अभी इसमें हमें डिफरेंट कुछ और भी कार्बन के प्रॉपर्टीज़ है, थोड़ा सा देखेंगे उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ नाइस डे।